हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए फिर हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वीजिंग अभी वांगजी के रूम में था एंड वो वांगजी को देखते हुए कह रहा है, आपको क्या लगता है आप मुझसे किया हुआ वो वादा भूल जाएंगे? वांगजी कहता है, वीजिंग हमारी फैमिलीज की रेपुटेशन इसमें जुड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं कर सकता है वीजिंग, बहुत ही जल्द मेरी। वीजिंग कहता है, शट अप, मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं। वांगजी कहता है, तुम वीजिंग, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें देखने के बाद कि जैसे तुम दिखते हो वैसे तुम है नहीं, तुम जैसा दिखा रहे हो। वीजिंग घूर के देखता है और उसके बाद कहता है, ओह रियली? वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई और हो और दिखाने की कोशिश कोई और कर रहे हो। वीजिंग वांगजी को देखने के बाद हंसता है और उसके बाद कहता है, ओह सच में आपको ऐसा लगता है? वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बहुत अलग लग रहे हो, तुम हमेशा इनोसेंट थे जब पहले दिन आए थे तब। वीजिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत इनोसेंट हूँ। वांगजी कहता है, लग तो रहा है मुझे तुम्हें देखने के बाद कि तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ये अंदाज बहुत डिफरेंट है वीजिंग, और ये मुझे क्यूरियस कर रहा है कि क्या है आखिरकार। वीजिंग कहता है, शट अप। वांगजी कहता है, व्हाट वीजिंग, तुमने मुझे शट अप कहा? वीजिंग कहता है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बट एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये वेडिंग तो होने से रही। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है, ओह तुम रोक सकते हो? वीजिंग कहता है, बिल्कुल रोक सकता हूँ। वांगजी कहता है, इट्स माय चैलेंज वीजिंग, रोक के दिखाओ। वीजिंग कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वांगजी बस वीजिंग को कहता है, देखते हैं तुम क्या करते हो। वीजिंग को देखने के बाद वांगजी बस उससे दूर हो जाता है। वीजिंग एक डेविल स्माइल करता है एंड इसके बाद वो विंडो से जाने लगता है। तभी अचानक से वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है एंड वीजिंग सीधा वांगजी से हिट होता है। वांगजी वीजिंग को देखता है, उसके क्लोज आता है एंड उसके कान में कहता है, वीजिंग तुम बहुत ज़्यादा अलग हो। ये सुनने के बाद वांगजी की बातें वीजिंग कहता है, हाँ हूँ मैं अलग, जो आपने सोचा भी नहीं मैं वो हूँ, जो आप दिमाग में नहीं ला सकते मैं वो हूँ। वांगजी कहता है, ओह सच में वीजिंग तुम किलर हो। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है, बिल्कुल। वांगजी कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कोई और छुपा हुआ है? वीजिंग एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, शायद, आई होप सो। अब मैं चाह रहा हूँ। बट वांगजी सीधा वीजिंग के नेक पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है एंड उसके बाद उसे एक डीप एंड पैशनेट किस करता है एंड उसके बाद वांगजी दूर हो जाता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और उसके बाद कहता है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो फिर ये सब क्यों करते हैं आप? वांगजी कहता है, काइंड ऑफ फन। वीजिंग घूर के देखता और बोलता है, मैं कोई खेलने की चीज़ हूँ? वांगजी कहता है, नहीं, बट मैं बनाना चाहता हूँ। यू बिलोंग्स टू मी। वीजिंग कहता है, शट अप। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वांगजी कहता है, इसकी हिम्मत। वांगजी वीजिंग को जाते हुए देखता है और उसके बाद एक डेविल स्माइल करता है एंड उसके बाद कहता है, लेट मी सी वीजिंग, व्हाट कैन यू डू। एंड इसके बाद वो स्माइल करता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और बस अपना काम में लग जाता है। हम यहाँ से देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग यहाँ से निकल पड़ता है, अपने रूम आता है एंड उसके बाद वो आकर बैठ जाता है एंड उसके बाद कहता है, ओह ये तो हो गया, अब मुझे वो करना है जो मुझे सच में खुशी दे। बट ये कैसे जान रहे थे, ये बकवास क्यों कर रहे थे? हाँ, इन्हें क्या पता जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं हूँ एंड जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं। वीजिंग स्माइल करता है एंड उसके बाद एक डीप स्माइल करता है। वीजिंग सीधा अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद कॉल करता है कुछ अपने दोस्तों को। वीजिंग जैसे ही कॉल करता है, मतलब कॉल करता है, दूसरी ओर से आवाज़ आती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो तुमने तभी वीजिंग कहता है, शट अप, अपनी ये बकवास बातें करना बंद करो और मैं तुम्हें एक काम बोलने वाला हूँ, वो काम करो मेरा। एंड बस इसके बाद बात करना स्टार्ट करता है। हम यहाँ से टाइम स्किप करके नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज का देखते हैं। वीजिंग कॉलेज पहुँचता है
एंड वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी आता है। वांग जी अपने कॉलेज आ चुका था एंड वो भी अपनी चीज़ों को कर रहा था। वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग इग्नोर करता है। वांग जी कहता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या बात है, इस तरह का इग्नोरेंस मुझे पसंद तो नहीं है, बट इट्स ओके। ये बोलकर बस वो एक छोटी सी डीप स्माइल करता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद वीजिंग अपने क्लासरूम में था एंड अपनी क्लास को एंजॉय कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वीजिंग कैफेटेरिया में आता है। वहाँ पर आने के बाद वो सारी चीज़ें देखने लगता है। वीजिंग के पास कुछ लोग आते हैं, वीजिंग उन्हें देखता है एंड इसके बाद उनसे थोड़ी बहुत बातें करता है। वो कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है तुम लोग मरना चाहते हो क्या? वो कहते हैं नहीं। तो वीजिंग स्माइल करता है और कहता है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ऑफ कोर्स कर लेना, वरना तुम मुझे जानते ही हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है वीजिंग टर्न करके देखता है और उसके बाद कहता है हाँ तुम। वीजिंग कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है ये लोग चलो। वीजिंग कहता है हाँ चलते हैं। और इसके बाद वो चला जाता है। जो एक तरह से हम वीजिंग के पास देखते हैं खड़ा हुआ इंसान वीजिंग को देखते हुए कहता है, जो कि ओबियसली मैंग्याओ था, तुम ठीक तो हो ना वीजिंग? कभी तुम्हें भूली किया क्या? हमेशा वीजिंग ऐसे कहता कैसे रहेंगे है हाँ वो मुझसे तो कुछ कह रहे थे। वो कहते क्या हुआ वीजिंग? वो कहते हैं परेशान किया क्या? हम उनकी कंप्लेंट करते? बस वीजिंग कहता है अरे मैंग्याओ शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? मैंग्याओ कहता है ठीक है। वैसे वीजिंग मुझे तुम्हें कुछ कहना था। वीजिंग कहता है बोलो। मैंग्याओ कहता है मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है, तुम आओगे? वीजिंग कहता है पार्टी है? वो कहता है बिल्कुल, तुम आओगे क्या वीजिंग? वीजिंग कहता है ऑफ कोर्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड की यहाँ पर है तो मैं आऊँगा। वैसे क्या है? वो कहता है एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में मेरे माँ बाबा की एनिवर्सरी है। हम लोग हमेशा बहुत कम लोग ही सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार मैं चाहता हूँ तुम आओ। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है ऑफ कोर्स मैं आऊँगा मैंग्याओ, थैंक यू मुझे अपने छोटे से फंक्शन में इनवाइट करने के लिए। मैंग्याओ कहता है हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हें नहीं करूँगा तो और किसे इनवाइट करूँगा? वीजिंग कहता है बिल्कुल थैंक्स। एंड इसके बाद वो लोग नॉर्मली बातें करने लगते हैं। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं वीजिंग अभी अपने घर में था, बैठा हुआ था एंड कुछ चीज़ें सोच रहा था। वीजिंग कहता है मुझे जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना होगा, अगर मैंने वो नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ ऐसा करना है जिसके बाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी न लगे और मैं फंसूं भी ना। इसके बाद वीजिंग वहाँ से बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है वो देखता है वांग जी वहाँ पर आ चुका था एंड वांग जी और यान ली दोनों एक जगह बैठे हुए थे। वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है। जियांग फेंगमैन कहते हैं ये तो अच्छा हुआ, ये तुम्हारी फैमिली आज यहाँ पे डिनर भी आ रही है, हम तुम्हारी और जानली की वेडिंग को लेकर भी डिस्कशन कर लेंगे, हमें कब क्या करना है। कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर वांग जी की फैमिली भी आ जाती है, सभी लोग बैठ जाते हैं। वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है एंड लान किरण घूर के देखते हैं वांग जी को एंड उसके बाद उसके पास आते हैं और कहते हैं वांग जी तमीज़ में रहना, कोई भी अगर तुमने चीज़ की ऐसी हरकत तो देख लेना। वांग जी आइज़ रोल करता है एंड उसके बाद वांग जी कहता है मुझे वॉशरूम जाना है एंड जो वीजिंग वहाँ पर आने वाला था वो निकल चुका था साइड में। वांग जी को देखते हैं, वांग जी सीधा साइड आता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ पर आने के बाद वांग जी इधर उधर देखता है एंड उसके बाद कहता है कहाँ फंस गया मैं, ये बोरिंग चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है, हाँ ये सब कितना बोरिंग है, मेरी लाइफ जैसे कि मानो कैद होकर रह गई है यहाँ पे, ये लोग क्या करते रहते हैं। तभी अचानक से विंडो पर एक नॉक होता है एंड विंडो ओपन एंड वीजिंग अंदर। वांग जी कहता है ओह तुम यहाँ पे? वीजिंग कहता है बिल्कुल, क्या करूँ, तुमने मेरे साथ किया ही कुछ ऐसा है कि अगर मैं तुम्हें सबके सामने हाय कहता तो बहुत बुरा हो जाता। वांग जी कहता तुमने वैसे सबके सामने मुझे बुरा बनाया है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। वीजिंग वो सब प्लानिंग थी ना। वीजिंग देखता और कहता है आपको क्या लगता है? वांग जी कहता वीजिंग तुम पता है एक साइको हो। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है हाँ, आपको अब पता चला। वांग जी कहता तुम ऐसे कैसे हो गए? वीजिंग कहता है ऐसा इंसान तब होता है जब उसके पास प्यार करने वाला कोई नहीं होता। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है और उसके बाद कहता है वीजिंग तुम गलत कर रहे हो, देख लेना। वीजिंग कहता है शट अप, मुझे मत बताइए गलत सही, मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ और गलत सही के चक्कर में कुछ सही नहीं होता। वांग जी स्माइल करता है
वीजिंग उसके बाद कहता है अभी मुझे जाना है। वांग जी कहता है कहाँ? वीजिंग कहता है आपको मतलब? मेरी एक डेट है किसी के साथ। ये सुनने के बाद वांग जी घूर के देखता है एंड उसके बाद कहता है वीजिंग बकवास। वीजिंग कहता नहीं, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। ये बोलकर वो चला जाता है और वांग जी वीजिंग को रोकता रह जाता है। वांग जी कहता है ये बस मुझे जेलस करा रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी बस बाहर आता है और आकर बैठ जाता है। वही बोरिंग सा कन्वर्सेशन सुनने लगता है जो उसकी वेडिंग को लेकर के था। वांग जी को इस कन्वर्सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट फिर भी उसे ये सुनना पड़ रहा था। कुछ टाइम पर उनकी सारी चीज़ सुनने के बाद वो लोग कहते हैं चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। वांग जी फाइनली एक चिन की सांस लेता है कि चलो इनका ये सारा ख़त्म तो हुआ। इसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अपना खाना खाते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका खाना वगैरह सब कंप्लीट होता है ना। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल पड़ता है। हम यहाँ से देखते हैं वांग जी जैसे बाहर की ओर आता है तब यानली आती है और वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसके बाद कहती है वांग जी स्वीट हार्ट। वो तभी वांग जी उसे घूर के देखता है, यानली के क्लोज आता है और उसके बाद कहता है मेरे साथ इतना सब करने के बाद यानली तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा? यानली बड़ी बड़ी आंखें करती है और उसके बाद कहती है मैंने क्या किया? वांग जी कहता है यानली 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 तुम जितना इनोसेंट दिखाने के लिए प्रिटेंड कर रही हो, क्या सीरियसली तुम इतनी इनोसेंट हो? ये सुनने के बाद यानली कहती है मैंने क्या किया है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता ओह तुम्हारी ये डरती हुई आंखें, मुझे सच में एक सेकंड के लिए तो यकीन हो जाता है तुम पे, पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। बट क्या करूं? अगर मैंने खुद पता न लगाया होता तो शायद तुमने सबको चकमा तो दे दिया, बट तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। मैं सब कुछ जानता हूँ। वो मेरी और विजी की वीडियो तुमने ही वायरल की थी ना? ये सुनने के बाद यानली कहती है व्हाट? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तभी वांग जी उसके क्लोज आता है और कहता है तुमने बहुत ही घटिया रास्ता अपनाया है। यह सुनने के बाद यानली कहती है ओह तो सच में? वांग जी कहता है बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा कब तक छुपा पाओगी? हाँ, अगर तुम छुपा भी लेती तो भी सामने आ जाता, क्योंकि तुमने जो किया है वो बहुत ही घटिया है। तुम्हारे ये सारी चीज़ों के चक्कर में मेरी फैमिली की रेपुटेशन कचरे में मिल गई। ये सुनने के बाद वो कहती है ओह रियली? तुम मुझे समझ में नहीं आता है कि एक मिनट तुम्हें अपनी फैमिली की थोड़ी रेपुटेशन की मतलब वो नहीं थी क्या परवाह जो तुमने इतना बकवास काम कर दिया? ये सुनने के बाद वो कहती है नहीं, जहाँ बात आती है मेरी एंड वो भी मेरी चीज़ों की जो मुझसे ले रहा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वांग जी उसे देखते हुए कहता है ओह सीरियसली? बट एक बात बता दूँ, ये शादी नहीं होगी। ये सुनने के बाद वांग जी की बात है यानली कहते वाट क्या बकवास करे हो? कुछ टाइम के बाद शादी होने वाली है और आज हमारी फैमिली ने डिस्कशन भी किया, बट तुम? वांग जी कहता है तुम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, बट ये सारी चीज़ें जानने के बाद मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? पूरी फैमिली की रेपुटेशन का तुमने कचरा कर दिया। पता है तुम्हें मुझे कितनी ह्यूमिलेशन सहनी पड़ रही है? लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। एक बार बस अपनी फैमिली के बारे में तो सोचती। ये सुनने के बाद वो कहती है नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे बस। वांग जी कहता है क्या? वो कहती है तुमसे बात नहीं करनी, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वांग जी कहता है अपने लिए कोई ऐसा ढूंढो जो तुमसे प्यार करे, और ये बोलकर वांग जी वहाँ से अपनी बाइक पे निकल जाता है। एंड उसकी फैमिली देखती रह जाती है क्योंकि उसे फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी फैमिली के साथ आने में। वहीं लैन सेजन वो अपने कार में थे और सोच रहे थे कि क्या ये सही है सच में, मतलब कि ऐसे वांग जी का शादी करवाना उससे, ये उसे लगता नहीं है कि सही है। यान लेने वो सब किया एंड देन फिर फैमिली रेपुटेशन क्या यही है? उसका मन कर रहा था वो अपने अंकल के पास जाए और कह दे उन्हें वांग जी ये शादी नहीं करना चाहता है, तो ये शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो उसे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस वजह से वांग जी को तकलीफ़ होगी आगे जाकर। बट वो कहते हैं ना कि बड़े सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बट कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। लैन सेजन बस सोच रहे थे कि वांग जी कुछ गलत कदम ना उठा ले और तो कुछ भी नहीं।
वहीं यहाँ से हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग मैंग्याओ के घर आता है और डोर बेल रिंग करता है। मैंग्याओ डोर ओपन करता है और कहता है वीजिंग फाइनली तुम आ गए। मुझे लगा कि वीजिंग कहता है क्या तूने सोचा मैं नहीं आऊँगा। मैंग्याओ कहता वो वीजिंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, इट्स ओके। वीजिंग अंदर आता है और वो कहता हाँ ये क्या लेकर आए हो। मैंग्याओ कहता है वीजिंग कहता कुछ नहीं बस तो वो मैं गिफ्ट लेकर आया था। तभी मैंग्याओ की जो फैमिली थी वो आती है और कहते अरे वीजिंग बेटा तुम वही हो ना। वीजिंग कहता जी नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। वो कहता थैंक यू बेटा। वीजिंग उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। वहाँ पर वो लोग केक वगैरह कटिंग करते हैं। वीजिंग उन्हें गिफ्ट देता है एंड वो लोग अपना छोटा सा वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं ना। इसके बाद जो वीजिंग था वो अपना 1-2 घंटे वहाँ पे स्पेंड करता है और उसके बाद निकल आता है। वीजिंग अभी वापस घर की तरफ ही जा रहा था एंड वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी जैसे अंदर एंटर करने वाला था एक क्लब के, उसे दिख जाते हैं वहाँ पे कुछ लोग। वीजिंग कहता ये लोग भी ना, मैंने जो काम कहा था इनसे वो नहीं होता। वीजिंग जैसे ही आता है वो लोग देखते हैं एंड वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग कौन हैं बाद में ही पता चलेगा, बट फिलहाल वीजिंग वहाँ पर आता है एंड उसके बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाता है एंड वहाँ पर एक जगह आकर बैठ जाता है एंड उसके बाद नॉर्मली वो बस देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो ड्रिंक मंगाता है एंड वहाँ पे वाइन पीना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग बस पीते जा रहा था। वीजिंग 3 से 4 कप वाइन के पी रहा है। उसके बाद बैठ जाता है और कहता है कितना बकवास है। एंड तभी वीजिंग की नज़र पड़ती है वहाँ पे एक इंसान या किसी पे। ये देखने के बाद वीजिंग कहता है ये क्या है और बस वो देख रहा था। हम यहाँ से देखते हैं वीजिंग कुछ टाइम के बाद एक रूम की साइड में खड़ा हुआ था एंड देखने के बाद कहता वाह परफेक्ट, इससे तो मुझे और भी आसान रास्ता मिल गया, कितना अच्छा है ना। अब देखना वीजिंग क्या शातिर प्लानिंग करता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है एंड वीजिंग अपने रूम में था, मस्त लेटा हुआ था एंड बस एक डेविल वाली स्माइल कर रहा था क्योंकि अभी अभी जो हुआ वो उसके लिए बहुत बेनिफिट वाला था। वीजिंग कहता है देखना अभी क्या होगा और क्या नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे हरा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग साइको लेवल का इंसान है। उसके बाद वो बस आराम से सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। धीरे धीरे करके वीजिंग देखता है यानली की एंड वांग जी की वेडिंग की जो सारी प्रिपरेशन थी वो होना स्टार्ट हो चुकी थी एंड हमारा वीजिंग बस नॉर्मली सारी चीज़ें कर रहा था, देख रहा था होते हुए। एंड ऐसे ही देखते देखते टाइम आ जाता है वांग जी की एंड यानली की वेडिंग का। इन दिनों वांग जी और वीजिंग एक दूसरे से बहुत ही कम मिले थे। वांग जी 1-2 बार वीजिंग के पास जाने की कोशिश भी करता बट वीजिंग वहाँ से चला जाता। एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट डे वेडिंग होनी थी एंड अभी हम देखते हैं किसी को जो कि चेयर पे बंधा हुआ था और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं अभी रूम के अंदर वीजिंग आराम से सोया हुआ था जैसे कि मानो उसे किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। वीजिंग उठता है नेक्स्ट मॉर्निंग तो सारी जगह वही महल के जो बोलते थे पैलेस के जो भी था जियांग मैंशन वहाँ पे एकदम हलचल हो रखी थी। सारे के सारे बस कामों में इधर से उधर ये करना है वो करना है उसी में लगे हुए थे। एंड हम देखते हैं लगभग यहाँ से वांग जी को 2 घंटे के बाद वांग जी रूम में बैठा हुआ था एंड अपना सर पकड़े हुए था। तभी अचानक से डोर पे नॉक होता है। वांग जी डोर पे देखता है सामने की ओर। लाइन से जन अंदर आते हैं और कहते हैं वांग जी ये तुम्हारी ड्रेस है। वांग जी कपड़े देखता है और उसके बाद कहता है गग क्या आप मुझे इस शादी से भगा सकते हो? लाइन से जन देखते हैं और कहते हैं क्या? वांग जी कहता है बिल्कुल मैं इस शादी से भागना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ये शादी नहीं करनी। लाइन से जन कहते हैं वांग जी तुम जानते हो अंकल का डिसीजन? वांग जी कहता है हाँ आपसे लेके तब तक वो हमेशा से ही डिसीजन लेते तो आए हैं, कभी उन्होंने हमारी सुनी ही कहा है। ये सुनने के बाद लहन सेटन कहते वांग जी वो हमारे, ये सुनने के बाद वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ हमेशा अंकल के रूल्स रेगुलेशंस बस यही तो होता आया है। न जाने ऐसे कितने ही इंसान होते हैं। पता है गगर मैं सोचता था कि कैसा लगता होगा एक इंसान को जो प्रेशर डाला जाता है, बार बार उसे कहा जाता है नहीं तुम ये करो ये करो ये करो, तो उसको कैसा लगता है, कैसा फील होता है और वो इंसान क्यों मान लेता है इस इंसान की चीज़ें। वांग जी कहता है अब मुझे यकीन हो गया गगा कि वो इंसान क्यों अपने बड़ों की बातें मान लेता है। लहन सेचन कहते हैं वांग जी कहता है कुछ नहीं। इसके बाद लहन सेचन कहते हैं रेडी हो जाना। वांग जी कहता है हाँ इस
से और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों को बहुत नफरत होती है ना ये जानने के बाद कि मैं गे हूँ। लायन सेजन कहते वांग जी तुम मेरे भाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता है हाँ, अंकल को और मॉम को तो लगता है कि ये न जाने कितने शर्म की बात है कि मैं गे हूँ। कगर अगर मैं मर जाऊँ तो? ये सुनने के बाद सेजन कहते वांग जी क्या बकवास करी हो तुम। हाँ वांग जी कहते कगर बस जस्ट ऐसे ही बोल रहा था। एंड उसके बाद वो चुपचाप करके कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। लायन सेजन कहते वांग जी आइंदा से ऐसा मत बोलना, तुम जानते भी हो क्या बोल रहे थे। हाँ, सच में वांग जी तुमने मुझे डरा दिया। प्लीज़ मुझे तुम्हारे आसपास ही रहना होगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फालतू की बातें चलती रहती हैं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। हाँ सच में वांग जी तुम भी ना। इसके बाद लायन सेजन के वही वांग जी ने जैसे कि मानो नींदें हराम कर दी थी। उसको तो डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे शादी होनी थी वेन्यू काफ़ी खूबसूरत जगह डिसाइड की गई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर दी गई थी, सब कुछ बहुत अच्छा सा। एंड अभी हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर डोर पे नॉक होता है। अंदर यानली थी, उसकी बॉडी पर तो पसीने छूट रहे थे। तभी डोर पे नॉक होता है एंड जैसे ही वो नॉक सुनती है जल्दी से डोर ओपन करती है तो उसके सामने मैडम यू थी। मैडम यू कहती हैं ये लो यानली ड्रेस पहनो, ठीक है चलो वहाँ पे जाने के बाद तुम अच्छे से रेडी होगी। यानली कहते हैं जी जी मॉम ठीक है। एंड इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैडम यू के जाने के बाद यानली डोर बंद करती है और वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। यानली अपने फ़ोन को स्क्रीन को देखती है एंड उसके बाद वो देखती और कहती है मुझे मैं क्या करूँ। बट कुछ यहाँ से टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं सबसे पहले यानली को लाया जाता है वेन्यू पे एंड जो रूम उसे दिया गया था वहाँ पे उसे भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पे जियांग चेंग सारी चीज़ चेक कर रहा था। तभी जियांग चेंग कहता है वीजिंग कहता है जी जी कगो। वो कहता है ये लो ये तुम कर लेना ठीक है। वीजिंग कहता है जी। वो कहता है मैं ये सारी चीज़ देख रहा हूँ तब तक तुम गेस्ट को देख लेना कौन कहाँ है क्या है ठीक है। वीजिंग कहता है जी। वो कहता है और हाँ ये भी करके आना। वीजिंग कहता है जी। एंड इसके बाद वीजिंग सारी चीज़ें कर रहा था जो जियांग चेंग ने उससे कही थी। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी भी पहुंच जाता है अपनी फैमिली के साथ। वांग जी जैसे ही आता है वहाँ पे जियांग फैमिली मतलब एक तरह से वहाँ उनका स्वागत करती है। धीरे धीरे करके वांग जी भी आता है एंड उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा जाता है जब तक कि सारे मेहमान एक एक करके आते हैं। लैन और जियांग फैमिली सभी का वेलकम करते हैं। थोड़ी देर के बाद सारे के सारे जो गेस्ट थे वो इकट्ठा हो जाते हैं ना। उसके बाद प्रिस्ट को कहा जाता है आने के लिए। प्रिस्ट वहाँ पे आता है और वो कहता है कि सबसे पहले एक ग्रूम को बुलाया जाए। एंड उसके बाद वांग जी स्टेज पे आकर खड़ा हो चुका था एंड बस देख रहा था। कुछ टाइम के अंदर प्रिस्ट थोड़ी बहुत रिचुअल करता है वांग जी के साथ। इसके बाद वो कहता है ब्राइड को बुलाया जाए। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वहाँ पर एंट्री होती है ब्राइड की। यानली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। उसने पूरी रेड कलर की हानफू पहना हुआ था, फेस पर वेल लगा हुआ था और वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सभी की सभी बस अभी ब्राइड को ही देख रहे थे। धीरे धीरे करके यानली अपनी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद जो प्रीस्ट था वो अपने आगे के रिचुअल स्टार्ट करता है। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं वो लोग अपने आगे के वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। प्रीस्ट उन्हें कुछ टाइम के बाद बो करने के लिए कहता है। सबसे पहले वो लोग अर्थ और हेवन को बो करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को एंड देन लास्ट में वो एक दूसरे को बो करते हैं। इसके बाद उन्हें जो वहाँ पर एल्डर्स थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए बोला जाता है। इसके बाद वांग जी और यानली आगे बढ़ते हैं। वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ने के बाद जो भी यहाँ पर एल्डर्स थे उन सभी के आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के हो जाने के बाद वहाँ पे उन्हें गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। एक जगह पर बैठाकर वांग जी चुपचाप था एंड वो तभी थोड़ा सा उसकी ओर खिसकता है और उसके बाद कहता है यानली मैंने कहा था कि वेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी बट तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना है, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रही हो। हाँ तुम दिमाग में मैंने ठान लेना एक बात, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद यानली की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं जो वेडिंग का सारा रिचुअल्स था वो कंप्लीट होता है। उन्हें एक एक करके सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। गिफ्ट वगैरह का जो काम था वो कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा टाइम स्किप होता है एंड नाश्ते के लिए बोला जाता है, यानी खाना वगैरह खाने के लिए। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं सभी लोग अभी खाना खाने के टाइम बैठे हुए थे
और वहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके जो खाना था सर्व किया जाता है। जो लान ग्रन था वो कहता है अब ब्राइड और ग्रूम को एक दूसरे को खाना खिलाना है ना। इसके बाद वांग जी पहले तो यानली को खाना खिलाता है, वो स्पून कर देता है उसकी वेल के नीचे से ही। देन इसके बाद यानली वांग जी को खाना खिलाती है। नाउ हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं टाइम स्किप होता है और फाइनली सारी वेडिंग के जितने भी रिचुअल्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। नाउ अभी जाने की बारी थी, तभी अचानक से कोई आता है एंड वो मैडम यू से कुछ कहता है। एंड जैसे ही मैडम यू ये सुनती हैं वो शॉकिंगली कहती कि क्या, वो कहते हाँ। एंड इसके तुरंत ही बाद मैडम यू वहाँ से भाग कर आती हैं एंड वो अपने सामने देखकर शॉक। अब हम देखते हैं थोड़ी टाइम के बाद का सीन। अभी फाइनली जियांग यानली के यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था। पूरी फैमिली यानली को बाय बोलती है। यानली कार में बैठ जाती है एंड वांग जी भी बैठ चुका था। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता एंड यहाँ से कार स्टार्ट हो जाती है लैंड मैंशन की ओर जाना। मैडम यू भाग कर आती हैं और वो कहती है फेंगमैन मुझे कुछ कहना है तुमसे। जियांग फेंगमैन कहता है क्या हुआ, वो कहता है मेरे साथ चलिए। एंड तुरंत ही वो लोग यहाँ पर कार में बैठ जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं सीधा जियांग मैंशन के लिए। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं कुछ टाइम के अंदर कार पूरी तरह से एंटर कर जाती है, वो भी लैंड मैंशन के अंदर यानली का ग्रैंड तरह से वेलकम किया जाता है। एंड नाउ इसके बाद लैनी उनका स्वागत करती है। वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स कंप्लीट करवाने के बाद यानली को ले जाया जाता है वांग जी के रूम में। रूम पूरी तरह से वेडिंग नाइट थीम के अंदर डेकोरेट कर दिया गया था। चारों तरफ फ्लावर्स लगे हुए थे एंड बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट था। हम देखते हैं यानली को मैडम लैनी बिठा देती है और उसके बाद कहती है तुम यहीं पर रहना, ठीक है, मैं वांग जी को भेजती हूँ। तुम्हारी शादी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होने वाला है और मैं जल्द से जल्द अपने ग्रैंड चाइल्ड देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे वांग जी से शादी करके यहाँ पर आई हो। ये तो बहुत अच्छा है, सच में मेरे निकम्मे बेटे को बहुत अच्छी सी ब्राइड मिली है, हमारे जैसी खूबसूरत एंड वो भी इतनी समझदार। मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो मैं वांग जी को भेज देती हूँ। इसके बाद मैडम लैनी वहाँ से चली जाती है। लैनी के जाने के बाद हम देखते हैं अभी कुछ ही टाइम के अंदर थोड़ी देर के अंदर सीन शिफ्ट होता है और लैन सिटन को देखते हैं जो वांग जी के साथ खड़े हुए थे। दोनों के दोनों बाहर की ओर देख रहे थे, जहाँ पे बोल सकते हैं कि खुशी मनाई जा रही थी। लैन सिटन कहते हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं गगर, मैंने जो कहा था आपने वो कर दिया। लैन सिटन कहते हैं क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बट मुझे लगता है आप ये शादी करके बहुत पछताओगे। ये सुनने के बाद लैन सिटन कहते हैं ऐसा क्यों। वांग जी स्माइल करता और कहता है कुछ नहीं, बस जो होना था वो हो गया। जिसने कहा था उसने वो करके दिखाया। वो कहते हैं कुछ नहीं वांग जी, यहाँ से अपनी नई लाइफ को शुरू करो। वांग जी अपने भाई को देखता है और उसके बाद कहता है हाँ काका, नई लाइफ तो मेरी शुरू हो रही है, बट मुझे लगता है आप लोग। वो कहते हैं क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपने आप को तैयार रखना। लैन सिजन कहते हैं वांग जी कभी कभी ना तुम भी हद कर देते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं। लैन सिजन कहते हैं वांग जी वो अपनी वाइफ पे गुस्सा मत करना, ठीक है। वांग जी कहता है हाँ नहीं करूँगा। लैन सिजन कहते हैं अच्छे से अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करना, ठीक है। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स काका करूँगा। अब आप लोगों ने मेरी जिससे शादी करवाई है उसे तो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा ना काका। वो कहते हैं ठीक है वांग जी चलो मैं चलता हूँ। चलो। वांग जी कहता इसके बाद वो निकल पड़ता है अपने रूम की तरफ। वांग जी अपने रूम आता है एंड उसके बाद वो देखता है एंड उसके बाद मैडम लानी कहती है वांग जी जाओ, यानली तुम्हारा वेट कर रही है। वांग जी अपनी माँ को देखता है और उसके बाद कहता है हाँ माँ जा रहा हूँ। वो कहती है अच्छे से, ठीक है, एंड ध्यान रखना, हर्ट मत करना। एंड ये बोल कर वो चला जाता है। वांग जी देखता है और कहता है माँ आप भी ना। इसके बाद वो वहाँ से ही चली जाती है। वांग जी रूम में आता है एंड इसके बाद वो डोर बंद करता है। डोर बंद करने के बाद वांग जी सामने की ओर देखता है एंड उसके बाद वांग जी एक कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ, तो सही यही होगा कि चुपचाप करके उठ जाओ। एंड जैसे ही ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है एक आवाज़ आती है काका मैं हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी रुक जाता है एंड इसके बाद वो टर्न करके देखता है। तभी वांग जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और एक झटके में ही फेस से वेल हटाता है एंड वांग जी देख के शॉक। वांग जी कहता तुम। ऑफ कोर्स वहाँ पर हमारा वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है हस्बैंड क्या हुआ, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी कहता वीजिंग तुम।
वीजिंग कहता है मैंने कहा था ना कि मैं आपसे शादी करके रहूँगा, और देखो मैंने आपसे शादी कर ली। कहा था ना मैंने। वांग जी कहता तुमने ये कैसे किया? वीजिंग कहता है स्माइल करते हुए, मेरे लिए बहुत आसान था, बस मुझे करना था, बिकॉज यू आर माई ऑब्सेशन। वांग जी देखता है, स्माइल करता है। वीजिंग कहता है चलो आप मान गए होंगे ना कि मैं क्या चीज़ हूँ। वांग जी देखता है घूर के और उसके बाद कहता है हाँ सही कहा, बट वीजिंग इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? वीजिंग कहता है अंजाम मुझे जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंजाम क्या होगा और क्या नहीं, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे आप चाहिए थे किसी भी कीमत पर, एंड मैंने वो करके दिखाया, आप हो गए मेरे। और वो एक डेविल स्माइल देखते हुए कहता है आपने मुझे चैलेंज किया था ना, मैं नहीं कर सकता, तो देखो मैंने आपको करके दिखाया ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। गगा यू बिलोंग्स टू मी, एंड आपने मुझसे दूर जाने की हिम्मत भी कैसे कर ली थी गगा? आपको क्या लगा? वांग जी कहता है तुमने ये कैसे किया है, क्या किया है? वीजिंग कहता है जो होना था हो गया, चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। एंड ये बोलकर जैसे ही वीजिंग वहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसका हाथ पकड़ के सीधा अपनी तरफ खींचता है। वांग जी का एक हाथ वीजिंग की कमर पे था। वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है। वीजिंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है जा आ रहे हो? वीजिंग कहता है कपड़े चेंज करने के लिए। वांग जी कहता है वैसे तुम भूल गए हो, अब मेरी वाइफ बनी गए हो तो वाइफ के सारे फ़र्ज़ भी निभाओ। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और उसके बाद कहता है क्या मतलब है आपका? वांग जी कहता है आज तुम शायद भूल गए हो, हमारी वेडिंग नाइट है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता वेडिंग नाइट व्हाट? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सुना आपने? और वैसे भी आपने तो कहा था कि आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने ये कब कहा था कि मैं हस्बैंड नहीं मानता? वीजिंग कहता है क्या मतलब है आपका? वांग जी कहता है वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। वीजिंग कहता है देखो मुझे जाना है, एंड ये बोलकर वो जाने लगता है, बट वांग जी कहता है ना ना तुमने अपनी मर्ज़ी से ये किया है तो वीजिंग भाग नहीं सकते हो तुम। वीजिंग कहता है गगा मुझे जाना होगा। वांग जी सीधा वीजिंग को कमर से पकड़ता है और उसे धक्का देता है बेड के ऊपर। वीजिंग सीधा बेड के ऊपर, एंड उसके बाद वो शॉकिंगली देखता है और कहता है गगा आपको तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, मैंने तो आपकी अच्छी खासी गर्लफ्रेंड से आपकी शादी नहीं होने दी, आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, ये क्या है? वांग जी क्लोज आता है एंड उसके बाद वीजिंग को देखता है, एक डबल स्माइल देता है और उसके बाद कहता है क्या प्रवोक करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब तुम मेरी वाइफ हो तो ड्यूटी तो निभाओ वाइफ की पूरी। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और कहता है ड्यूटी? हाँ देखिए मुझे कोई ड्यूटी नहीं निभानी, ठीक है मुझे जाना है। ये बोलकर वो साइड करने लगता है, पर वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पे पिन करता है और उसके बाद कहता है क्या हाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? बट वीजिंग तुम भी ये जान लो मैं भी एक लैन हूँ, एंड लैन कभी भी ऐसे ही किसी को जाने नहीं देता। तुमने मुझसे शादी तो कर ली वीजिंग, तुम्हें पता है तुम्हें क्या झेलना पड़ेगा, मॉर्निंग होते ही सबको पता चल जाएगा। वीजिंग देखता और कहता है कि क्या मतलब? वांग जी कहता है तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारे पास सिर्फ जियांग फेंगमैन है ना, वो भी तुमसे नफरत करेंगे। एंड वीजिंग सही किया तुमने, मैंने जो सोचा तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। वीजिंग शॉकिंगली देखता बोलता है क्या? वांग जी कहता है बिकॉज आई वांट